हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, मल्टीपल इंटीग्रल के, जिसको हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं, इसके लेक्चर नंबर 8 में दोस्तों हम पहुंच गए हैं। और इस लेक्चर नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की। ठीक है। तो दोस्तों, हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल की अगर हम बात करें, ठीक, तो दोस्तों मेनली एप्लीकेशन देखा जाए ट्रिपल इंटीग्रेशन का, वो वॉल्यूम फाइंड आउट करने में किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, वॉल्यूम फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल, ठीक है, थ्री डायमेंशनल, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल रीजन इज गिवन बाई, ठीक है, इज गिवन बाई, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है दोस्तों, कोई भी थ्री डायमेंशनल रीजन है उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से दोस्तों। ठीक है। तो v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई और फिर डी जेड। ठीक है। इससे हम दोस्तों वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। आपको बस उस रीजन की लिमिट मालूम होना चाहिए कि एक्स वाई जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों जो आपको याद रखना है वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आपको डबल इंटीग्रेशन के हेल्प से आप क्या करते थे, एरिया फाइंड आउट करते थे ना, इसी प्रकार से हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड वाई द सरफेस एक्स इजकल टू जीरो, वाई इजकल टू जीरो और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू वन और फिर जेड इजकल टू जीरो। ये दोस्तों एक सरफेस दिया है और ये लाइन दी गई है, मतलब ये जो भी दिए हैं सब के सब आपको लिख लेने हैं। और यहाँ पर एक मेन चीज़ है वो ध्यान देनी है। क्या मेन चीज़ है उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी गिवन है उसको हम लिखते हैं। ये देखिए, एक्स इजिकल टू जीरो गिवन है आपको, वाई इजिकल टू जीरो गिवन है और यहाँ पर जेड इजिकल टू जीरो भी गिवन है और एक्स प्लस वाई इजिकल टू, ये दिया है एक्स प्लस में वाई प्लस का जेड इजिकल टू वन, ये गिवन है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों मेन चीज़ क्या है, हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसको आप देखिए। हमारे पास जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसको पहले आप देखिए, ये है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये है डी जेड डी वाई और फिर डी एक्स। ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ है इसमें लिमिट फाइंड आउट करना। लिमिट फाइंड आउट हो गई तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, लिमिट का फाइंड आउट करने का मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ, बस उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर एक्स वाई में रिलेशनशिप दी है तो एक्स वाई रिलेशनशिप से आपको एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट फाइंड आउट करनी है। और अगर एक्स वाई में रिलेशनशिप नहीं दी है, अब ऐसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें एक्स वाई में रिलेशनशिप नहीं दी है, केवल एक्स वाई जेड में रिलेशनशिप दी है। तो आपको एक्स वाई जेड रिलेशनशिप से ही एक्स वाई और फिर जेड की लिमिट को फाइंड आउट करना है। अब ये लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, एक्स इजकल टू जीरो, वाई इजकल टू जीरो, जेड इजकल टू जीरो, मतलब तीनों के तीनों जीरो से शुरू हो रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आपको एक्स की लिमिट कांस्टेंट चाहिए, एक लिमिट तो कांस्टेंट चाहिए, और वाई की लिमिट आपको वेरिएबल में ले लेंगे और जेड की लिमिट भी वेरिएबल में लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक्स की लिमिट देखें, ठीक है, जो कि हमें कांस्टेंट के रूप में चाहिए, तो जब आप एक्स की लिमिट यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, तो आपको वाई और जेड जीरो रख देना है। जब आप इसमें वाई और जेड जीरो रखेंगे तो एक्स इजकल टू वन मिलेगा यहाँ पर आपको। ठीक है। तो यहाँ से आपको x की लिमिट मिल गई कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन तक। ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे कि जो हमारी x की लिमिट है, ठीक है, वो जा रहा है जीरो से वन तक। ठीक है। एक तो ये कांस्टेंट के रूप में मिल गई। अब आपको y की लिमिट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ x में। ठीक है। क्योंकि x y में दोस्तों z है वो जीरो होगा, तो इस केस में हम z को जीरो रख देंगे। ठीक है। z को जीरो रखेंगे तो x प्लस वाई इजिकल टू वन मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस वाई इजिकल टू वन। तो यहाँ से आपको y की लिमिट क्या मिल जाएगी, वन माइनस एक्स। ठीक है। और y कहाँ से शुरू हो रहा है, y इजिकल टू जीरो से, और y इजिकल टू वन माइनस एक्स तक जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आपको y की लिमिट मिल गई y इजिकल टू जीरो से वन माइनस एक्स तक। ठीक।
अब बात यह है जेड की लिमिट। देखिए जेड इजकल टू जीरो शुरू हो रहा है, अब जेड की लिमिट हमें एक्स और वाई के फॉर्म में चाहिए, तो इसमें कोई जीरो रखने की जरूरत नहीं है कहीं पर। तो यहाँ से आपको जेड की लिमिट डायरेक्ट निकालनी है। यहाँ से वो हो जाएगी जेड इजकल टू वन माइनस एक्स माइनस का वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी वन माइनस का एक्स माइनस का वाई। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। हम इसमें 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे लिमिट के, जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये जेड इक्वल टू जीरो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो डी जेड को हमें इंटीग्रेट करना है पहले, क्योंकि जेड की लिमिट सबसे अधिक वेरिएबल में है ना सबसे पहले, तो इसी को हमें पहले सॉल्व करना है। तो डी जेड का दोस्तों जेड हो जाएगा। ठीक है, और जेड की जो लिमिट हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है दोस्तों जीरो से वन माइनस एक्स माइनस का वाई। ठीक, ये दिया है। बचा क्या आपके पास, बचा यहाँ पर डी वाई और फिर यहाँ बचा डी एक्स। ठीक है, और इधर जो लिमिट बची है आपके पास वो है वाई इजकल टू जीरो से लेकर के वन माइनस एक्स, ये लिमिट बची है, और x इजिकल टू जीरो से वन तक ये लिमिट बची है। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जब आप लिमिट रखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपके पास वन माइनस का x और माइनस का y, और माइनस जीरो बनेगा, उससे कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास, और यहाँ पर चल रहा है दोस्तों dy और फिर यहाँ चल रहा है dx। ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट चल रही है उसको भी लिख देते हैं। ये चल रहा है आपके पास y इजिकल टू जीरो से वन माइनस एक्स। ठीक है, और ये x की लिमिट है जीरो से लेकर के वन तक। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए मैं आइए कर दे रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या बन रहा है। यहाँ से आपके पास बनेगा, यहाँ पर हमें बाई के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा, तो इसका मतलब वन माइनस एक्स है ना, वो पूरा का पूरा कांस्टेंट के रूप में रहेगा। ठीक है, तो वन माइनस एक्स तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन वन का तो होगा, तो वन का हो जाएगा बाई दोस्तों। ठीक है, और माइनस, और जो बाई है ना इसका, तो बाई स्क्वायर अपॉन में टू हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन में टू। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बचेगा बनेगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर x की लिमिट बचेगी x इजकल टू जीरो से वन। ठीक है, और इसकी जो लिमिट रहेगी दोस्तों, इसकी लिमिट वो है जीरो से वन माइनस एक्स। ठीक है, जीरो से वन माइनस एक्स, और यहाँ बच रहा है डी एक्स, ये बचेगा। अब दोस्तों वन माइनस एक्स बाई की जगह रखना है हमें। ठीक है, तो जब आप बाई की जगह रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, उसकी हम बात करें जीरो से लेके वन तक। ठीक है, तो बाई की जगह वन माइनस एक्स रखेंगे तो वन माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो वन माइनस एक्स का क्या बना, ये स्क्वायर बन गया। ठीक, माइनस यहाँ रखेंगे बाई की जगह वन माइनस एक्स, तो ये बनेगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू। ठीक है, ये आपके पास बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, और जीरो रखने पर तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब पूरा जीरो बन जाएगा ये तो जीरो रखने पर। तो ये बनना है फाइनली आपके पास दोस्तों, यहाँ डी एक्स चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं, तो आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए वन माइनस एक्स का अगर एलसीएम लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हम प्लस का वन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू बचेगा यहाँ पर एलसीएम लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिलने जा रहा है। ठीक है, ये बनेगा आपके पास चल रहा है एक्स इजकल टू जीरो से वन। ठीक है, यहाँ बनेगा दोस्तों वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये आपके पास बनने जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखना। देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे आप, दो नीचे आ जाएगा, दो ऊपर एक गया, तो वन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू बचेगा, और यहाँ डी एक्स चल रहा है। ठीक है, तो इतना चल रहा है। अब यहाँ से दोस्तों आपको टू को बाहर ले लेना है। ठीक है, वन अपॉन टू को बाहर लिया और इसको ओपन कर देना है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की हेल्प से एक्स स्क्वायर, और माइनस का टू ए बी की हेल्प से माइनस का टू एक्स, ये बनेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ चल रहा है डी एक्स, और इसकी जो लिमिट है हमारे पास एक्स इजिकल टू जीरो से वन। ठीक, अब क्या करना दोस्तों, वन अपॉइंट टू चल रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वन का दोस्तों एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर का दोस्तों ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में थ्री। ठीक, माइनस टू इंटू में एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है दोस्तों वो है हमारे पास जीरो से लेके वन तक। ठीक, अब वन रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या बनेगा, ये वन अपॉइंट टू इंटू में वन रखने पर दोस्तों वन प्लस में ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री, माइनस टू से टू कैंसिल, यहाँ वन बचेगा दोस्तों। ठीक है, और जीरो रखने पे तो सब जीरो बन रहा है दोस्तों। ठीक है, ये फाइनली आपके पास मिल रहा है, तो वन से वन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉइंट थ्री बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू इन टू में वन अपॉइंट थ्री। तो फाइनली दोस्तों आपके पास यहाँ से क्या मिलने जा रहा है, v इजिकल टू आपके पास मिलेगा वन अपॉइंट में सिक्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो। इस तरीके से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पर मेन चीज़ है दोस्तों वो है यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करना है। ठीक।
ठीक है, वो लिमिट मैं आपको और दिखाता हूँ, 2 क्वेश्चंस और है हमारे पास, इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4। ठीक है, एंड द फ्लेंज वाई प्लस जेड इजकल टू 4 और जेड इजकल टू 0। ठीक है, जब भी दोस्तों वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, तो इसमें आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना है बस, और सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें दोस्तों। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, वो होता है डी जेड डी वाई, ठीक है, और फिर डी एक्स। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर मेन चीज़ होती है इसकी लिमिट फाइंड आउट करना है। लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो भी गिवन चीज़ है उसको आपको लिखना है। गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4। ठीक है, ये आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इजिकल टू 4। ठीक है, और क्या दिया है आपके पास फ्रेंड्स, ये दिया है वाई प्लस का जेड, ठीक है, इजिकल टू 4, एक ये दिया है, और क्या दिया है, जेड इजिकल टू 0 दिया है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने बताया था आपको 2 चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर एक्स वाई में कहीं रिलेशनशिप है, तो वहाँ से आपको एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक्स वाई में यहाँ रिलेशनशिप दी है, तो यहाँ से ही आपको एक्स और वाई की लिमिट फाइंड आउट करनी है। और जेड में जो रिलेशनशिप है, वहाँ से आपको जेड की लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स और वाई की लिमिट फाइंड आउट करनी है। और मैंने कहा था आपको दोस्तों, एक्स वाई में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हमें वाई की वैल्यू 0 कर देनी है। ठीक है, तो हम वाई की जगह अगर 0 रख दें, तो एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर इजकल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक्स इजकल टू कहाँ से कहाँ तक मिला, एक्स इजकल टू प्लस माइनस 2 मिला दोस्तों। ठीक है, ये आपको मिल गया एक्स इजकल टू प्लस माइनस 2, एक्स की लिमिट। ठीक है, और यहीं से दोस्तों आपको बाई की लिमिट भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ से आपके पास जाएगी बाई की लिमिट, यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे हम, तो यहाँ से बाई इजिकल टू आपके पास मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ये मिलेगा आपके पास 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की लिमिट और y की लिमिट मिलेगी, ये कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2 तक जा रही है इसकी x की लिमिट, और y की लिमिट माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस के वहाँ तक जा रही है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर मैंने कि z का यहाँ पे रिलेशनशिप है दोस्तों x बाई जेड में, वहाँ से आपको z की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो z की लिमिट दोस्तों y के फॉर्म में हो जाएगी, तो z इजिकल टू हो जाएगा 4 माइनस वाई। ठीक है, 4 माइनस वाई, और जेड इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सारी लिमिट आपको मिल गई यहाँ पर। जेड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 4 माइनस वाई तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से आपके पास जेड की लिमिट क्या मिल रही है, जेड इक्वल टू 0 से शुरू हुआ और 4 माइनस वाई तक गया यहाँ से। ठीक है, 4 माइनस वाई तक गया। तो दोस्तों यहाँ से आपको बाई की लिमिट देख सकते हैं, माइनस का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से शुरू हो रही है। ठीक है, तो बाई की लिमिट आपके पास मिल रही है माइनस का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुरू हुई और प्लस का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक जा रही है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से एक्स की जो लिमिट है वो हमारी जा रही है, एक्स की लिमिट -2 से +2 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिमिट फाइंड आउट करना है दोस्तों, और सिंपल से है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम लिमिट लगाना सीख जाते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, कॉमन टू द सिलेंडर। हमारे पास 2 सिलेंडर दिए गए हैं ये वाले, तो सबसे पहले जो भी दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों। हमारे पास दिया है एक एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक ये दिया है, और दूसरा आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू ए स्क्वायर। ये 2 सिलेंडर दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये होता है आपके पास डी जेड डी वाई और फिर डी एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट की दोस्तों। लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जहाँ भी एक्स वाई में रिलेशनशिप दिया है, वहाँ से आपको एक्स की और वाई की लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स और वाई में रिलेशनशिप दी है, तो x की लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो आपको y को 0 रख देना है, तो y को यहाँ 0 कर देंगे हम, तो यहाँ से आपके पास x की लिमिट मिल जाएगी कहाँ से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर इजिकल टू आपको मिलेगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा जब y को 0 रख देंगे, तो यहाँ से आपको x इजिकल टू मिल जाएगा प्लस माइनस ए।
ठीक है। अब हमें बाई की लिमिट चाहिए, तो बाई की लिमिट तो हमें एक्स के फॉर्म में चाहिए, वेरिएबल फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा दोस्तों, तो ठीक है, तो बाई स्क्वायर इजिकल टू मिल जाएगा यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बाई इजिकल टू मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स की लिमिट मिल गई हमें, बाई की लिमिट मिल गई एक्स वाई रिलेशनशिप से। अब जो जेड में रिलेशनशिप है वहाँ से आपको जेड की लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, तो जेड में रिलेशनशिप ये दी है जहाँ से आपको जेड स्क्वायर इजकल टू क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वायर इजकल टू मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको जेड की लिमिट मिल जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जेड की लिमिट दोस्तों कहाँ से कहाँ तक जा रही है आप देख सकते हैं, जेड की लिमिट जा रही है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से शुरू हुई और ये जा रही है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से बाई की लिमिट यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, बाई की लिमिट जा रही है माइनस का अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से शुरू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये जा रही है प्लस का दोस्तों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स की लिमिट आप देख सकते हैं दोस्तों, वो हो जाएगी माइनस का ए से प्लस का ए तक। ठीक है, तो यहाँ से आपने लिमिट फाइंड आउट कर ली दोस्तों। एक्स की लिमिट दोस्तों कांस्टेंट रूप में रही और जो बाई की लिमिट है वो वेरिएबल में आ गई और जेड की लिमिट भी वेरिएबल में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको लिमिट फाइंड आउट करना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था पूरा दोस्तों इसको इस तरीके से। ठीक है, इसमें मेन चीज़ है दोस्तों लिमिट फाइंड आउट करना, और लिमिट के लिए कुछ खास है नहीं आपको। पहले देखना है एक्स वाई में रिलेशनशिप दी है, तो एक्स वाई रिलेशनशिप से आपको एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और बाद में देखना है आपको कि अगर एक्स वाई जेड में रिलेशनशिप दी है वहाँ से आपको जेड की लिमिट दी है, लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके ट्रिपल इंटीग्रेशन के, जो कि वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इसका एप्लीकेशन यूज होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।